रामपुर गांव में एक दूध वाला रहता था जिसका नाम सूरज था। सूरज काफी मेहनती और ईमानदार आदमी थी। उसके पास 2 भैंस थीं जिनको वो बड़े प्यार सा रखता था और उनकी अच्छे से देख रेख भी करता था। रोज सुबह उठकर वो दूध लेकर गांव में बेचने चला जाता था और जो थोड़ा बहुत दूध बच जाता था वो दूध सूरज भगवान शिव जी को चढ़ा देता था। ये सब करते हुए उसका दोस्त रमेश उसे रोज देखता था। लेकिन एक दिन रमेश सूरज के घर आया और सूरज से बोला, अरे सूरज भाई, मैं तुम्हें रोज देखता हूँ कि आप ये बचे हुए दूध भगवान शिव जी को चढ़ा देते हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों करते हो? अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाई, बस मुझे अच्छा लगता है। और वैसे भी आज जो कुछ भी है मेरे पास वो सब इन्हीं के वजह से तो है। इसलिए मैं अपने भगवान शिव जी को थोड़ा दूध चढ़ा देता हूँ और मुझे खुशी भी मिलती है। अच्छा, तो फिर सही है भाई। फिर अगले दिन सुबह सुबह जब सूरज उठा तो देखा कि बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से सूरज ज्यादा दूर तक दूध देने नहीं जा पाया। अरे भाई, आज बारिश की वजह से बहुत ढेर सारा दूध बच गया है। आज तुम लोग को जितना दूध चाहिए बता देना, मैं तुम्हें 50 रुपए में ही तुम्हें जितना दूध चाहिए होगा मैं तुम्हें उतना दे दूंगा। आप लोग पैसे की संकोच मत करना, जितना चाहिए होगा सिर्फ आप मुझसे बोल देना। अरे नहीं भाई, मेरे घर में बस दो ही लोग हैं और वैसे भी हम लोग ज्यादा दूध नहीं खाते। अगर आपको देना ही है तो 1 लीटर के दर पे 2 लीटर दे दीजिए, बस। इससे ज्यादा हम लोग नहीं पी पाएंगे, नहीं तो ये दूध हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है भाई, तुम्हें जितना चाहिए उतना लो, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। फिर मोहन सबको ढेर ढेर दूध देता है। फिर भी बहुत ढेर सारा दूध बच जाता है और बचे हुए दूध को वो फिर से मंदिर लेकर आता है। अरे पंडित जी, ये आज दूध कुछ ज्यादा बच गया है। मैं भगवान शिव जी को तो इतना ढेर सारा दूध नहीं चढ़ा सकता। अब आप ही बताओ कि मैं इतने ढेर सारे दूध का क्या करूं? अरे बेटा देखो, आज जब तुम्हारे पास इतना दूध बच ही गया है तो तुम इस दूध का खीर बनवा दो और इसको प्रसाद के रूप में पूरे गांव वालों को खिला दो। इससे भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होंगे। फिर मोहन खीर बनाकर गांव वालों को खिला देता है और ये सब ऊपर से भगवान शिव जी और माता पार्वती जी देख रही थीं। प्रभु, ये देखो, ये भक्त तो हमारे भक्ति में एकदम से लीन हो गया है। देखो तो ये रोज दूध चढ़ाता था और आज इसने हमारे लिए खीर बनाया है और ये दूसरों को भी बांट रहा है। हाँ देवी, आप सही कह रही हो और ये भक्त मुझे काफी नेक दिल का भी लगता है। आओ आज हम पृथ्वी लोक पर इसकी परीक्षा लेने चले। फिर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी मोहन के घर पर आ गए। अरे मोहन भाई, मैं यहाँ तुमसे पूरे दूध खरीदने आया हूँ और ये दूध मैं तुमसे रोज लिया करूंगा। फिर तुम्हें गांव गांव जाकर बेचना नहीं पड़ेगा। माफ करना भाई, मैं आपको पूरा दूध तो नहीं दे सकता क्योंकि कुछ दूध मैं अपने भगवान शिव जी को चढ़ाता हूँ। मैं भगवान शिव जी के हिस्से का दूध निकालकर बाकी सारे दूध दे सकता है। अगर आपको चाहिए तो बोलो, फिर तो मैं आपको दूध नहीं बेच पाऊंगा। आप जा सकते हैं। फिर अगले दिन मोहन दूध लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में एक गरीब आदमी और उसकी पत्नी रो रही थी। तभी मोहन ने उन लोगों से पूछा, अरे बहन, आप लोग क्यों रो रहे हो? आप लोगों को कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। अरे कुछ नहीं भाई, अगर मैं आपको अपनी परेशानी बता दूंगी तो क्या आप मेरी मदद करोगे? अरे बहन, पहले बताओ तो, अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगा तो मैं जरूर करूंगा। अब बताओ क्या हुआ? अरे भाई देखो तो, ये मेरे पति है और इनका एक हाथ एक कार एक्सीडेंट में कट गया और अब ये कोई काम भी नहीं कर सकते। इस तरह में अब हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है और न ही हमारे पास 1 रुपया है। तो अब आप ही बताइए, इस हालात में हम रोए नहीं तो क्या करें? अरे तुम चिंता मत करो,
ये लो मेरे पास, ये कुछ दूध है और इतने दूध में हो सकता है तुम्हारी भूख प्यास सब मिट जाएगी। और आप लोग मेरे घर में चलो, मैं आप लोगों को कुछ पैसे भी दूंगा जिससे तुम आराम से खा पी सकते हो। इतना कहते ही भगवान शिवजी और माता पार्वती अपने असली रूप में आ जाते हैं। अरे बेटा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम बहुत अच्छे और एक नेक दिल इंसान हो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अरे भगवान शिव जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सदैव मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है मोहन, आज से तुम्हें कभी ना धन की कमी होगी और न कभी तुम्हारे ऊपर कोई संकट आएगा। तुम अपने जीवन में हमेशा खुशहाल रहोगे। इतना कह के भगवान शिवजी और माता पार्वती वहां से विलुप्त हो जाते हैं